अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सर्जन डॉक्टर मोहम्मद इमरान सरवर और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आप सब लोगों को खुश आमदीद। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट मसला आपको बताऊंगा कि हम घर पर कैसे ये फ़र्क कर सकते हैं कि हमें जो दर्द हो रहा है पेट में, ये मैदे की वजह से हो रहा है या पित्ते में पथरी की वजह से हो रहा है। अक्सर व बेशतर मरीज़ हमारे पास आते हैं और जब हम उनका अल्ट्रासाउंड करवाते हैं और डायग्नोस होता है कि उनको पित्ते का दर्द है, तो वो पेशेंट चाहे वो खातून हो या कोई मर्द हो, वो हमें बताते हैं हमें तो ये तकलीफ़ कई अरसे से है, कई महीनों से है और हम तो इसको मैदे का दर्द समझते रहें। तो आज ये कॉमन मसला है जो मेरे पास रिपोर्ट होता है। मैदे का दर्द समझते रहते हैं लोग, जब उनको डायग्नोस किया जाता है, अल्ट्रासाउंड स्कैन वगैरह करवाया जाता है तो पता लगता है कि जी ये तो पित्ते की पथरी है की वजह से दर्द हो रहा है। तो आज मैं आपको वो चंद चीदा बातें बताऊंगा जिनको आप जहन में रखते हुए घर पे कम से कम मुकम्मल डायग्नोस तो नहीं कर सकते, लेकिन इतना आपको क्लू ज़रूर मिल जाएगा कि क्या आपको ये जो दर्द हो रहा है पेट के अंदर, ये मैदे की वजह से हो रहा है, मैदे की तेज़ाबियत या जलन की वजह से हो रहा है, या कि आपको पित्ते के अंदर पथरी उसका ये दर्द हो रहा है। तो वो पॉइंट्स बताने से पहले आप लोगों से दोबारा दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया करें। तो आइए मैं बताता हूं कि वो चंद बातें जिनको जानकर आप ये फ़र्क कर सकते हैं कि आपको ये पेट में होने वाला दर्द जो है ये मैदे की वजह से हो रहा है या पित्ते की पथरी की वजह से हो रहा है। तो पहला पॉइंट ये है कि मैदे का जो दर्द होता है ये खाना खाने के फ़ौरन बाद शुरू हो जाता है, जबकि अगर ये दर्द पित्ते की पथरी की वजह से हो रहा है तो ये फ़ौरन शुरू नहीं होता। पित्ते की पथरी की वजह से होने वाला जो दर्द है पेट में वो तकरीबन 30 मिनट से लेकर 1 या 1.5 घंटे के अंदर अंदर शुरू होता है। दूसरा पॉइंट जिससे आप ये फ़र्क कर सकते हैं कि जो मैदे का दर्द होता है, अगर आपको अफारा का शिकार हैं, आपके पेट के अंदर गैस हो रही है, मैदे में गैस हो रही है, अगर आप गैस पास कर देते हैं तो ये आपका दर्द जो है ये कम हो जाता है। लेकिन पित्ते की पथरी का दर्द आप गैस पास करने से या आपको डकार आ जाए उससे ये कम नहीं होता है। तीसरा फ़र्क ये है कि अगर आप अपनी पोजीशन चेंज कर लें, मतलब ये है कि अगर आप बैठे हुए हैं तो आप लेट जाएं या करवट ले लें, अपनी पोजीशन जिस्म की तब्दील कर लें तो ये दर्द जो है ये कम हो जाता है। लेकिन अगर पित्ते की पथरी का दर्द है तो वो कम नहीं होता है। चौथा फ़र्क ये है कि मैदे का दर्द थोड़ी देर के लिए होता है, उसके बाद रिजॉल्व हो जाता है, जबकि पित्ते की पथरी का होने वाला दर्द जो है वो बहुत ज़्यादा देर तक रहता है। उसके बाद वाला जो पॉइंट है, पांचवा पॉइंट, कि मैदे का दर्द अगर आपको हो रहा है तो वो दवाई से मुकम्मल ख़त्म हो जाता है। अब दवाई आप कौन सी लेते हैं? हम घर में पेन किलर्स भी ले सकते हैं, फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो पेन किलर इंजेक्शन या टिप्स का इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन पित्ते का दर्द है उसकी शिद्दत में तो कमी आ जाती है अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, पेन किलर्स ले रहे हैं, लेकिन वो कभी भी ख़त्म नहीं होता। हल्का हल्का मीठा मीठा दर्द आपको हमेशा रहता है। ये फ़र्क है दोनों में कि मैदे का दर्द तो आप ट्रीटमेंट लेने के बाद फ़ौरन ख़त्म हो जाएगा, जबकि पित्ते की पथरी की वजह से होने वाला दर्द जो है वो मुकम्मल ख़त्म नहीं होता, हल्का हल्का दर्द जो है वो रहता है। अगला पॉइंट जो है, अगर आपको दर्द पेट में हो रहा है वो मैदे की वजह से हो रहा है तो वो पेट तक ही महदूद रहेगा, लेकिन अगर ये पित्ते में पथरी की वजह से दर्द हो रहा है तो ये दर्द आपकी कमर को भी रेडिएट करेगा और आपके कंधों तक भी जाएगा। सातवां फैक्टर ये है कि अगर मैदे में दर्द है तो उसके साथ जो एसोसिएटेड सिम्टम हो सकते हैं वो ये कि आपको उल्टियाँ लग सकती हैं, उल्टियाँ हो सकती हैं, जबकि अगर पित्ते की पथरी की वजह से ये दर्द हो रहा है तो उसके साथ आपको उल्टियाँ भी लगेंगी, आपको शदीद बुखार भी आएगा और दस्त भी लग सकते हैं। तो ये मैंने चीदा बहुत सिंपल से 7 फ़र्क बताए हैं जिनको आप जान लें तो आप घर में बैठ के कम से कम, अगर मुकम्मल डायग्नोस तो नहीं होगा आपसे, लेकिन आप इतना आपको क्लू ज़रूर मिल जाएगा कि आपको ये दर्द मैदे का हो रहा है या पित्ते का हो रहा है। फिर आप अपने डॉक्टर से रब्ता करें, वो आपकी हिस्ट्री लेगा, आपका क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेगा और आपकी कुछ इन्वेस्टिगेशन कराएगा तो आपको कन्फर्म हो जाएगा। वरना अक्सर लोग ऐसे रुलते रहते हैं कि भाई हमें मैदे का दर्द है, वो सेल्फ मेडिकेशन करते रहते हैं, लेकिन एक्चुअली वो पित्ते की पथरी के दर्द का शिकार होते हैं। उम्मीद है आज का पैगाम आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा पैगाम पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये पैगामात और लोगों तक भी पहुँच सकें। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।